हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो है 16 से 31 मई की है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके लव लाइफ के ऊपर। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे आपके रिश्तों में क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर को मिलाकर कि भविष्य में किस तरफ जा रहा है आपका रिलेशनशिप, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या आउटकम रह सकते हैं आप अगर किसी तरीके का मूवमेंट वहाँ पे कोई स्टेप लेते हैं तो, कोई एक्शन लेते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग रहने वाली है। आप इस रीडिंग को अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से मकर राशि के है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विजडम, यहाँ पे जानकारी जुटाना, नॉलेज लेना। ठीक है, इमोशनल रियलाइजेशन का फेज दिखाई दे रहा है कि कैप्रिकॉन्स आप लोग स्टेबिलिटी ओरिएंटेड पर्सन होते हो। ठीक है, जिम्मेदारियां उठाने वाले पर्सन होते हो। अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल यूनियन की एक कनेक्शन में स्पिरिचुअल यूनियन क्या दिखा रहा है कि रिश्ते की सच्चाई को देखना। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आपने झूठ बोला, झूठ का सहारा लिया। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल प्रेजेंस का होना, इस चीज़ का रियलाइज हो सकता है कि किसी के साथ अगर साथ छूट गया, किसी के साथ अगर रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया, तो कई यहाँ पर ये तो नहीं कि इमोशनल अवेलेबिलिटी कम थी। ठीक है, इमोशनल अवेलेबिलिटी की आप यहाँ पे पैसे कमाते रह गए, जिम्मेदारियां निभाते रह गए। ठीक है, अपने तरफ से अपने रोल को आप बिल्कुल सही निभा रहे थे। ठीक है, आपने जो भी अपने दिमाग में कुछ सोच रखा होगा अपने रिश्ते को लेकर, रिश्ते के फ्यूचर को लेकर। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनल रियलाइजेशन, कुछ चीज़ों से परिचित होंगे आप 16 से 31 के बीच में, जानने की कोशिश। ठीक है, और कहीं ना कहीं विजडम का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि जो हो गया उसे तो कुछ नहीं कर सकते। अब हम किसको वेलकम कर सकते हैं कि अब जो भी जिस तरफ से भी रोशनी आ रही है, ठीक है, उसे अट्रैक्ट करें। और अगर कोई रिलेशनशिप आपका खराब रहा है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई डिस्टेंस आ गया है, ठीक है, अब क्या बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, उसके साथ अगर उसके बिना आप आगे बढ़ रहे हैं तो रिलेशनशिप्स ने आपको क्या समझाया। ठीक है, क्या रीज़न रह सकता है, कहाँ कमी थी, मुझ में थी, उसमें थी। ठीक है, या इमोशनल एब्सेंस। देखते हैं आगे कार्ड फिर। और हार्ट चक्रा का ओपन होना कि कुछ समझने की स्थिति में ही नहीं थे। हार्ट चक्रा के यहाँ कार्ड ये भी लव एंड कंपैशन को भी दिखाता है। लाइट, फिर से लाइट का कार्ड आया है यहाँ पे। पावर कि यहाँ पे आप रिश्ते की डोर अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत चीज़ों में बहुत लेट रियलाइजेशन होना। ओके, और अपने अनुभव के आधार पर, रिश्तों में आपने जो भी आगे पीछे देखा, अनुभव के आधार पर, ठीक है, अब आगे आप उन चीज़ों को ना करे यही कोशिश आपकी रहेगी। अगर किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हैं, ठीक है, या फिर आपके कोई यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो सिर्फ वहाँ पे रोशनी पड़ रही है उन क्वेश्चंस पे, उन एरियाज पे कि कहाँ किससे कौन सी कमी रह गई थी। ठीक है, अनुभव प्लस पावर कि वीरता कहाँ दिखानी है, वीरता कहाँ दिखानी है, कितनी दिखानी है कि वीरता इसमें नहीं है कि अपने हिसाब से चला जाए। ठीक है, मैं तो उसके लिए बेहतर ही सोच रहा हूँ, बेहतर ही सोच रही हूँ, 10 साल आगे का सोच के चल रहा हूँ, 10 साल आगे का सोच के कर रही हूँ जो कर रही हूँ। ठीक है, कि मुझे स्थायित्व चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम कुछ ठोस दिखना भी तो चाहिए सामने वाले के अंदर। ओके, अगर कहीं गलती हो रही है तो उसे सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, बजाय उसको इग्नोर मार दे। ओके, तो यहाँ पर यही दिखा रहा है पावर का कार्ड कि पहले से भी ज़्यादा आप यहाँ पे पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। स्टैंड योर ग्राउंड। अगर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ था तो गिल्ट और रिग्रेट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोशनी को अपने लाइफ में एंटर करवा रहे हैं आप। फिर से यहाँ पे लीडरशिप की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं आप। अपने इमोशंस का होल्ड अपने हाथ में आना कि किसी ब्रेकअप ने आपको बिल्कुल ब्रोक कर दिया था। ठीक है, आपको ब्रोक कर दिया था। फिर से आपके अंदर ऊर्जा आते हुए मैं देख रही हूँ।
फिर से आपके लाइफ को आप नई दिशा में लेकर जा रहे हैं, ठीक है, उठ खड़े हो रहे हैं, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव पावरफुल शो कर रहे हैं अपने आप को दुनिया के सामने, लेकिन इतना है नहीं, ठीक है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। एडिक्शन, वेडिंग रिंग्स, टेडी बियर, बच्चे की तरह ट्रीट करना। यहाँ पे ऐसा भी रिलेशनशिप रहा है आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है, आपकी तरफ से लग रहा है मुझे तो, वैसे आगे और कार्ड्स आएंगे तो और क्लियर होगा। तो यहाँ पे बच्चे की तरह ट्रीट करना अपने पार्टनर को, बच्चे की तरह प्रोटेक्शन देना, ठीक है। सही क्या है, गलत क्या है, अब कुछ मकर राशि वालों को लगेगा, मन में ये चलेगा कि इसी प्रोटेक्शन ने ही तो हमारे रिश्ते को खा लिया, इसी ने ही तो सामने वाले को समझने नहीं दिया, कि वो प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं उसको ये लगा कि मैं ओवर पॉजेसिव हो रहा हूँ, हो रही हूँ, ओके, और इसी ने ही दूर कर दिया। तो यहाँ पे आपको गिल्ट करने की क्या ज़रूरत है? समझाइए, चर्चा कीजिए उस बात पर, और अगर नहीं हो रहा तो फिर आपने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, गिल्ट की क्या ज़रूरत है? सीक्रेट डिज़ायर्स, एडिक्शन यहाँ पे सीक्रेट डिज़ायर, ठीक है। एक खराब रिश्ते से यहाँ निकलते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे प्रेम से ज़्यादा मोह माया, वाइल्ड एट हार्ट, अ डिज़ायर फॉर फ्रीडम लीड्स टू रनिंग अवे अगेन। फिर से प्रेम में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर से जीना चाहते हैं प्रेम को, ये भी है। वेडिंग रिंग्स, यहाँ पे शादी तय होते हुए देख रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ठीक है। रिंग्स एक्सचेंज करना, ये छुपके भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ओके। यहाँ पे बहुत लंबे समय का रिश्ता शादी में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, बहुत प्रयासों के बाद, ओके। ये कोई यहाँ पे एज गैप रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई दे रहा है। सीक्रेट डिजायर्स, अनस्पोकन नीड्स कैन प्लंज यू इनटू डीप कंफ्यूजन, ठीक है, कि जो ज़रूरत है, जो चाह है, यहाँ पे डीप कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, ठीक है, आपके या आपके पर्सन के मन में। इसका सॉल्यूशन क्या है? ओपन हार्ट, ओपन हार्ट होना। अगर मैंने बोल दिया उसे ये लग गया तो, अगर उसने बोल दिया तो ये हो गया तो, ठीक है, तो ये हो गया तो वो हो गया तो नहीं सोचना है, ठीक है। अनस्पोकन नीड्स कैन प्लंज यू इनटू डीप कंफ्यूजन। समटाइम्स थिंग्स फॉल अपार्ट फॉर बेटर थिंग्स टू कम, कि कभी कभी लाइफ में नीचे गिरना ज़रूरी होता है, किस चीज़ के लिए? कि अच्छी चीज़ों को आने देने का मौका दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद एक अच्छी चीज़ आनी है हमारी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, लेकिन उसके बदले में आपको यहाँ पे कोई ऐसा कनेक्शन मिल रहा है जहाँ पे हो सकता है पिछले रिश्ते में आप ही सब कुछ संभाल रहे थे, लेकिन अब जो रिश्ता आपकी तरफ आने वाला है, चाहे वो अरेंज मैरिज के तौर पे हो, लव मैरिज के तौर पे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको भी संभालेगा, आपको समझेगा, आपको समझेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट ही हो रही है कैप्रिकॉन। वेडिंग रिंग्स, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव एंड डिवोशन। किसी का रिश्ता बार बार टूटना फिर बनना, टूटना फिर बनना, ठीक है, फाइनली एक निष्कर्ष तक पहुंच रहा है पॉजिटिव वे में। एडिक्शन का कार्ड यहाँ पे को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन, रीस्ट्रेंट, पोजेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉकेजेस, ठीक है, कि इमोशंस शायद इतने नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे मोह दिखाई दे रहा है, इस चेन को तोड़ना पड़ेगा कैप्रिकॉन, कि सिर्फ एक हो सकता है कि ये वन साइडेड लव बन के रह गया है, दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं। आपकी एनर्जी देखते हैं तो मई का दूसरा भाग, मकर राशि, आप लोगों के लिए रिश्ते में स्थिरता के साथ साथ कुछ इमोशनल रियलाइजेशन लेकर आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
इंजॉयबल एंड कमिटेड अफेयर, ठीक है, कि खुल के इजहार कर रहे हैं। ओके, खुल के इजहार कर रहे हैं ये सामने वाले को, इतना ही आप ट्रिगर कर देंगे या कुछ कह देंगे कि वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर देगा या कर देगी। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यहाँ पे अचानक से किसी प्रेम में पड़ना, कि अब शायद मैं कभी प्रेम में नहीं पड़ सकता, कभी प्रेम में नहीं पड़ सकती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात कहूँ कैप्रिकॉर्न, कोई बैलेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई बैलेंस पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये आपकी लाइफ में आकर आपको बैलेंस करेगा, आपके उलझी हुए जीवन को, आपके अप एंड डाउन वाले जीवन को बैलेंस करेगा। बिकॉज यहाँ पे 8 नंबर का बहुत रिपीटेशन है, तो जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बैलेंस को दिखाई दे रहा है, ठीक है। पावर यहाँ पे पावर स्ट्रगल को लेकर और एक्सपीरियंस के बीच में जो बैलेंस है, ठीक है, कि किसी ने आपके उस जगह आहत किया कि मतलब कि पूरी तरीके से टूट गए आप, वहीं पे आपका एक्सपीरियंस बहुत कुछ कहता है, जहाँ पे आप दोबारा रिश्तों में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अपने नसीब में भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी का बैलेंस आना कि एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस एज इट्स मेंट टू बी। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ इमोशंस को दिखा रहा है, ठीक है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं आप, लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इन दिनों यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में थोड़ा सा फैंटेसीज यहाँ पे बढ़ते हुए, ठीक है, लोगों से बातें करना, ओके, और उन्हीं में कोई पसंद आ जाना, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी सडन लव अफेयर को दिखा रहा है, 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पे इंडल्जिंग योर फेयर फैंटेसीज को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फास्ट एंड पैशनेट लव को दिखाई दे रहा है, ओके, कि बहुत बहुत कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है रिलेशनशिप में। ऐसे रिलेशनशिप में आप हो सकता है आने वाले समय में आए 16 से 31 के बीच में, ठीक है, या फिर धीरे धीरे चल रही थी चीजें और एकदम से वहां पे फास्ट मूवमेंट आ गया, बहुत इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेशनशिप देख रही हूँ, अनकमिटेड अफेयर, जिसमें इंजॉय करना, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक टाइम स्पेंड करने को दिखा रहा है कि अभी सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल ये अनकमिटेड ही ठीक है, कि फिर से आप मौका दे रहे हैं, चांस देना चाहते हैं अपनी लाइफ को, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, ठीक है। अगेन कहूंगी, ये हो सकता है कि आपके घर के तरफ से रिश्ता देखा जा रहा है, या आप ही किसी मैट्रिमोनियल साइट में या सोशल मीडिया ऐप से किसी के साथ कनेक्ट हुए हो, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स, अपने आप का भटकाव के लिए, कि जो चला गया, जो चली गई, ठीक है, उसके लिए मैंने गिल्ट, रिग्रेट, मनाना, सोचना, क्वेश्चन करना अपने ऊपर बहुत किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस एक स्कैटर्ड एनर्जी से निकलने के लिए, उस नेगेटिव माहौल से, नेगेटिव माइंडसेट से निकलने के लिए आप यहाँ पे मुझे फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पार्टी करना, बातें करना, उनसे मिलना जुलना बढ़ाना, कॉल्स पे थोड़ा बात कर लेना, जो भी आपके दिल के करीब हो, कि अगर फ्रेंड भी नहीं है, ठीक है ना, कि जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है, ओके, किसी फ्रेंड के थ्रू से आपको कोई खबर मिलना, ठीक है। इस बीच क्या हो सकता है पता है मकर राशि, कि आपके फिर से कोई ट्रिगर कर दे कि अरे उसके साथ क्या चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, कि शायद उसको पता ना हो कि आपका ब्रेकअप हुआ है कोई, या फिर आपका कोई यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो गया है, ओके, तो किसने आपको पूछ लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप मुझे कहीं ना कहीं एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप में मस्त रहना, ये सब। साइन है यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, अगेन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। देखते हैं पार्टनर की तरफ से क्या है। पेन से निकल रहे हैं आप कैप्रिकॉर्न, पेन से निकल रहे हैं, कि जब सामने वाली उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं क्यों इतना खुद को कोस रही हूँ, ठीक है ना। कि कुछ लोग होता है ना, उन्हें पता होता है कि गलती सामने वाले की थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कोसते हैं,
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके परेशान है पार्टनर जो है यहाँ पे चिंतित और परेशान दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को देखकर कि ब्रेकअप के बाद भी कोई इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है, लेकिन उन्हें नहीं पता ये कैप्रिकॉर्न की ताकत है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि अभी भी वो वैसे ही खड़े हुए हैं। नहीं पता कि रातों को रोते हैं लेकिन दिन में फिर से काम पे जाना है, रूटीन अपना फॉलो करना है, ठीक है। तो अर्थ साइन का ऐसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड साफ दिखा रहा है मेमोरीज ऑफ लव। अभी भी पुरानी यादें जल रही है, ठीक है, आपके मन में। 5 ऑफ कप्स, किसी और को चूज कर लिया है आपके पार्टनर ने, फिर से 8 नंबर आया है यहाँ पे, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी में है कि क्या करूं क्या ना करूं, शायद अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है। आप या तो अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं किसी और के साथ, ठीक है, या तो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आए तो किस मुंह से आए, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। या फिर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना जल्दबाजी में और अब ये यहाँ पे अफसोस कर रहे हैं। कप्स का कार्ड आया है, फिर से इमोशंस का कार्ड आया है। हीलर थे आप इनके लिए, और किसी किसी मामले में दोनों ही। आप इन्हें संभालते थे, आप इनकी पावर थे। यहाँ पर भी पावर का कार्ड लियो को दिखा रहा है, लॉयन को दिखा रहा है। यहाँ पर भी 8 नंबर का कार्ड पावर को ही दिखा रहा है। हर चीज़ में इनको सपोर्ट करना, गलती में भी प्यार से समझाना, ठीक है। लेकिन आपको ये मजबूत देख रहे हैं, ये इनकी चिंता का कारण है। चिढ़ नहीं है, बस ये कि कोई ऐसे कैसे नॉर्मल दिख सकती है, ओके, कि क्या सच में इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाता है कोई, कर जाती है कोई। साइन बताती हूं मैं पहले आपको यहाँ पर। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, अगेन जेमिनाई। बात करना चाहते हैं आपसे, चाहे अब आप दोनों में शादी, रिश्ते को आगे बढ़ाना पॉसिबल हो या ना हो, बात करने का सोच रहे हैं। कि इन्होंने तो जाने में जल्दी की थी, लेकिन आप तो इनके पीछे पागल थे, बहुत प्रेम करते थे। अब क्या हुआ? तो वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुद तो वादे निभा नहीं पाते हैं लेकिन दूसरों से उम्मीद करते हैं कि मतलब देखते हैं, वो छुप छुप के उनके ऊपर नज़र बना के रखते हैं कि देखो वो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, कर रही है। कुछ लोगों को मतलब सुकून मिलता है इस चीज़ में, उनको भी नहीं पता होता ये कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों को अच्छा लगता, अच्छा अभी भी उसकी नज़रें मेरे ऊपर ही है, अभी भी मेरे को चाहता ही है, मतलब ब्लश करते हैं ऐसी चीज़ें देख कर सुनकर। पता नहीं कैसे कर लेते हैं, कि पता नहीं उस इंसान के कितने आंसू गिरे होंगे, ओके। आपको खोके यहाँ पे ये परेशान है, यस। आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बात तो करना चाहते हैं, इमोशंस तो अभी भी है। अगेन कहूँगी शायद अब आप दोनों में रिश्ते को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी देख रही हूँ मैं कि इनकी इच्छा आप हो। वहीं पे दूसरा मैसेज है कि आप यहाँ पे इनकी तरफ जा रहे हो लॉट्स ऑफ क्लैरिटी के साथ, कि साथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तभी तो इनकी तरफ से विश फुलफिलमेंट का कार्ड दिखा रहा है, विश कम ट्रू का कार्ड दिखा रहा है। बस स्टेप की उम्मीद आपकी तरफ से कर रहे हैं। फिर से ये कहीं ना मतलब इनका ग्रेटिट्यूड कि मुझे उस जैसा साथी मिली थी, ठीक है ना। ये तो जिनके लाइफ में एक्स की सिचुएशन हो चुकी है, जो कमिटेड रिलेशनशिप में है ना, जो मैरिड रिलेशनशिप में है, वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि उसने मेरी हर ज़रूरत पूरी की, हर ज़रूरत पूरी की, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे लग्जरी को भी दिखाता है, ठीक है, घर, गाड़ी, जो खाना चाहा, जो पहनना चाहा, ठीक है, जितना सामर्थ्य में था, ठीक है, कोशिश की, अपनी ज़रूरतों को भी दरकिनार कर दिया, ठीक है। और कहीं कहीं पे इनकी मजबूरी भी रही है आपको छोड़ना, तो हमेशा मांगते हैं कि मुझे हर बार
वो मिले, इस बार ना तो सही तो अगली बार, ठीक है। वहीं पे जो एक्स हो चुके हैं वो भी यहाँ पे शुक्र करते हैं आपको पाकर, ठीक है, कि मुझे इस जैसा मकर जैसा पार्टनर मिला था, मकर जैसी पार्टनर मिली थी, ठीक है। ग्रेटिट्यूड यहाँ पे शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे यूनियन का भी मैसेज है कि सब कुछ ठीक हो गया, फाइनली राहत मिलना। वहीं पे जो मैरिड कपल्स है, आपको लेकर कहीं ना कहीं मन ही मन में प्राउड फील करना आपके पार्टनर का। यस, 795 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो मई का दूसरा भाग है, जैसे मैंने कहा इमोशनल रियलाइजेशन लेकर आ रहा है कैप्रिकॉन्स। इस समय ना कई लोग यहाँ पे यह महसूस कर सकते हैं कि सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। ओके, तो कुछ रिश्तों में यहाँ ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो रही है, स्पेशली मैरिज रिलेशनशिप में जो एक दूसरे के साथ मैरिड है, ठीक है, और जिनके बीच में थोड़ी बहुत उठापटक चल रही थी, जहाँ पे आपके पार्टनर उम्मीद खो चुके थे लेकिन आपकी तरफ से पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, आपकी तरफ से पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं रिश्ते को ठीक करने के लिए। ओके, कि अगर वो 2 पैर आगे बढ़ाएंगे तो आप 4 कदम आगे बढ़ के जाएंगे। ईगो नहीं है, बस यहाँ पे क्या है, सेल्फ लव एंड होलनेस, दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हो। लेकिन स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड भी आया था, जहाँ पे अनुभव कहता है कि थोड़ा सा और इंतजार करो, ये वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिचुएशन में यह भी एहसास हो सकता है कि काफ़ी बातें लंबे समय से दिल में दबाई जा रही थी, तो इस दौरान रिलेशनशिप्स को लेकर सीरियसनेस बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर सोच गहरी हो सकती है, कुछ लोग इमोशनली ज़्यादा ओपन होने की कोशिश करेंगे इस दौरान, ठीक है, जो कि आपके ज़ोडिएक साइन के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन ज़रूरी है ये। तो यह समय रिश्तों को प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों स्तर पर समझने का है। ये चैरियट कार्ड भी यही दिखा रहा है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होने का टाइम है। 2 नंबर का आना, 8 नंबर को आना, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस को ही दिखा रहा है, ठीक है, और इमोशंस में बैलेंस आना। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी बनी रह सकती है, लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कहीं पे कुछ मिसिंग है, पहली जैसी बात नहीं है, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है। ओके, अगर पिछले समय में दूरी, साइलेंस, रूटीन ज़्यादा महसूस हो रहा था, तो अब उसे सुधारने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। किसी एक को रियलाइज़ हो सकता है कि उसी का प्रभाव पड़ रहा है रिश्ते पे। कमिटमेंट को लेकर सीरियस डिस्कशन, वो यहाँ पे रिंग्स का कार्ड भी बता रहा है। यहाँ पे कभी कभी यह भी महसूस हो सकता है कि फीलिंग्स है लेकिन उन्हें ओपनली एक्सप्रेस करना आसान नहीं लग रहा। ऐसे में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात करें यहाँ पे कैप्रिकॉन्स, तो मैरिड लाइफ में प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह रहेंगी, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग पर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा। पार्टनर कभी कभी इमोशनल रीअश्योरेंस चाह सकते हैं, छोटी बातें जैसे क्वालिटी टाइम, थोड़ा सा काम कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को काफ़ी हील कर सकती है। इस समय रिलेशनशिप को सिर्फ मैनेज नहीं, नर्चर करना भी ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें तो इस सिचुएशन में रिफ्लेक्शन और डिलेड रियलाइजेशन की एनर्जी दिखाई देती है कि शायद इतनी देर हो चुकी है, ठीक है, कि अफसोस है, अफसोस है, ठीक है, कि शायद क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। ओके, कि अब कुछ भी नहीं कर सकता, शायद किसी किसी के लिए तो ये है कि अब शायद कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे पुराने डिसीजंस या कॉन्वर्सेशंस को लेकर अलग पर्सपेक्टिव मिल सकता है। कुछ केसेस में यहाँ रिकनेक्ट या मीनिंगफुल कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, लेकिन इस बार क्लैरिटी और मैच्योरिटी दोनों ज़रूरी रहेगी। जल्दबाजी में इमोशंस में बहने की बजाय सिचुएशन को रियलिस्टिकली समझाना और समझना बेहतर रहेगा मकर राशि। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो फाइनल बात है, रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं, इमोशनल प्रेजेंस से भी मजबूत होते हैं। इमोशनल प्रेजेंस की भी ज़रूरत है, ठीक है, वही नींव है। यू वॉक अवे एंड आई स्टिल हैव सो मच टू से।
यू आर ऑल आई कैन सीम टू थिंक अबाउट, इट्स अ प्रॉब्लम। एटीट्यूड और ईगो मैसेज इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आई एम स्टिल लेटिंग गो ऑफ माई एक्स, आई नो यू फील बिट्रेड, आई एम सो सॉरी। इन्हें पता है इन्होंने क्या किया है, सॉरी है इसके लिए ये। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड, कि अगर इन्होंने किसी मतलब किसी और से भी शादी कर ली है आपके ऊपर, तो कभी भी आपके लिए प्रेम कम नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल ये एक्शन लेंगे ही लेंगे। एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स, बी ऑफ सर्विस। जिस तरीके से आप कर्म प्रधान है मकर राशि, कर्म करते जाइए, ठीक है, कर्म आप कर भी रहे हैं, ओके, और जो भी आपके पास है उसे स्प्रेड कीजिए, पॉजिटिव वे में कह रही हूँ मैं। स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स, ठीक है, जैसा हम देते हैं वैसा हमें मिलता है, यहाँ से नहीं तो कहीं से तो सही, ठीक है, कहीं का किया कहीं से तो अवश्य जरूर मिलता है, ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो। स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि आपको अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप जैसे हैं वैसे रहिए। भगवान ने, ईश्वर ने हर किसी को उनके पॉजिटिव ट्रेड्स के रूप में उनको गिफ्ट्स देकर भेजे हैं, ठीक है। उसकी वजह से किसी एक पर्सन की वजह से जो भी हुआ है, गलती किसी की भी रही है, ठीक है, उस चीज़ को नकारना नहीं चाहिए, अपने अंदर ख़त्म नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि आप अगर अपने अंदर से उन खूबियों को साइड कर देंगे, ठीक है, सिर्फ एक परिस्थिति की वजह से, तो क्या होगा? एक तो इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा, ठीक है, कि एक पर्सन की वजह से सिर्फ उसने अपनी खूबियों को दरकिनार कर दिया, क्लोज्ड ऑफ कर दिया, दूसरे लोगों के साथ भी ऑफ हो गई, दूसरे लोगों के साथ भी उसके बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गए। तो वहां पे क्या करना चाहिए? कुछ समय के लिए ना खुद को चुप्पी में रख देना चाहिए, लेकिन किसी एक की वजह से दूसरे के साथ व्यवहार गलत नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स, उसके ऊपर और वर्क करना, बल्कि मतलब हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, सिंपल शब्दों में कहूँ, ठीक है, या तो हमें जो नहीं मिला हम उसे अपने आसपास जितने भी लोग हैं, ठीक है, जिनके जीवन में वो कमी है, किसी भी तरीके से वो फैलाए, ठीक है। प्रेम हम सबके अंदर है। जब ऐसी परिस्थिति में होते हैं, ब्रोकन हार्ट में, दो ही रास्ते होते हैं, या तो जो प्रेम आपके अंदर है उसे फैलाओ, कहीं ना कहीं से वो गुड कर्मा के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और या तो वही है कि जो अंदर एक टॉक्सिक और एक नेगेटिव थॉट्स बैठ गए हैं ना, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, या अपने प्रति ही आपकी शिकायतें हैं, उसको लेकर बैठ जाए, ठीक है। उसको लेकर कब तक बैठोगे? बीमार हो जाओगे 2 दिन बाद तो, ठीक है ना। डिप्रेशन, स्ट्रेस, काम खराब हो जाना, सब कुछ खराब हो जाना। तो बेहतर है जो मुझे नहीं मिला मैं उसे पूरी दुनिया में फैलाऊंगी। और आप कहीं ना कहीं वैसे ही होते हो। मैं अगेन कहूँगी, यहाँ पे जो अर्थ साइन के होते हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। बस वही है कि सबका बताने का, जताने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो वहाँ पे चूक जाते हैं। तो यहाँ पे यही कहूँगी, स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स, कि आप अपनी खूबियों पे बने रहे। आपको अपने अंदर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है किसी की वजह से, कि शायद मेरे इस बिहेवियर की वजह से, शायद मेरे इस नेचर की वजह से ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई और ख़त्म हो गया। तो आपको वहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने उन खूबियों के साथ बने रहे, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे ये स्टैंड योर ग्राउंड भी बता रहा है, ठीक है, कि कोई ना कोई परफेक्ट आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई आएगी, ठीक है, जो आपको क्या करेगा? अनकंडीशनल लव। लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरत है? सेल्फ लव, अपने आप में होलनेस लाना, अपने आप में होलनेस फील करना कि मेरे अंदर ही सब कुछ है। जैसे कि डेविल और ईश्वर दोनों ही रूप हमारे अंदर निहित है,
हम किसको चुनाव करते हैं, किसका चुनाव करते हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वही हमारे भविष्य का भी निर्माण करता है। ओके, ITZUXMITZQFKDWRNBOGH।